ओम श्री लक्ष्मी पते नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आश्विन पूर्णिमा के दिन सुनिए संपूर्ण कथा और आरती। कथा सुनने से चमकेगी आपकी किस्मत। हिंदू धर्म में आश्विन महीने की पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। ज्योतिष के अनुसार कथा पाठ करने से और सुनने से सभी फलदायक होती है। इस पूर्णिमा तिथि के दिन आश्विन महीने पड़ने पर पूर्णिमा तिथि विशेष महत्व है। इस कोजगरी पूर्णिमा और आश्विन पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा के भी नाम से जानी जाती है। आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा भी कहते हैं। शास्त्र में पूरे साल में पड़ने वाली सिर्फ एक ही पूर्णिमा है जो तिथि सबसे महत्व है। इस पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में युक्त होती है। इसी शरद पूर्णिमा पर भी कहा जाता है कि और इसी दिन चंद्रमा की रोशनी में कई गुना युक्त होती है। रोग शोक से मुक्त होते हैं भक्त और मनुष्य। आश्विन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा किरण अमृत बरसाती है और इसका अमृत पान व्यक्ति की रोग से मुक्त दिलाती है। इसी वजह से लोग इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रखते हैं और इससे चंद्रमा के किरण पड़ने पर खीर अमृत के समान बन जाती है। इसी दिन व्रत को आश्विन पूर्णिमा व्रत के साथ कोजगरा पूर्णिमा भी कहते हैं और कुमोद पूर्णिमा व्रत भी मनाई जाती है। इसी दिन एक व्रत आश्विन पूर्णिमा की व्रत प्रचलित कथा आप विस्तार से सुनिए। कोजगरा 16 अक्टूबर 2024 के आश्विन पूर्णिमा के दिन कोजगरा भी है और पूर्णिमा व्रत भी है और 17 तारीख के पूर्णिमा व्रत भी है। अब सुनिए आश्विन पूर्णिमा की संपूर्ण प्रचलित कथा। और कथा सुनने से भक्तों के संतान सुख की प्राप्ति होगी, सुख समृद्धि बने रहेगी। आश्विन पूर्णिमा की प्रचलित कथा है कि एक साहूकार था, उनकी 2 बेटियां थीं। महीने में आने वाली प्रत्येक पूर्णिमा तिथि का व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों ने बड़ी बेटी हर पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत सभी नियम का कठिन के पालन नहीं करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उनका विवाह हो गया। बड़ी बेटी के घर एक ही समय पर संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन उनकी बेटी की संतान होने के तुरंत बाद मृत्यु हो जाता था। तब छोटी बेटी ने उनकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उनसे कहा कि पूर्णिमा का व्रत अधूरा व्रत करती थी, इसी के कारण तुम्हारे व्रत का बुरा फल से नहीं तुमको बच्चा टिकता है और तुम्हें अधूरा व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने लगी और निश्चय भाव से। आश्विन पूर्णिमा आने से पहले साहूकार की छोटी बेटी एक बेटे को जन्म दी, लेकिन उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। इसी पर उन्होंने अपने बेटे को सर्प के लेके चौकी पर रखकर उसे पर कपड़ा से ढक दी। जैसे ही बड़ी बहन उस चौकी पर बैठी और मरे हुए बच्चे पर उनका अस हुआ, जैसे ही जीवित हो गई, रोने लगा, तब बड़ी बहन क्रोध होकर बोलने लगी कि उस पर अभी हत्या का कलंक तू लगा रही थी। इस पर छोटी बहन ने तुरंत उत्तर दिया कि यह बच्चा मरा हुआ था, लेकिन आपके व्रत और तप के प्रभाव से इसे भीतर से तेज से जीवित हो गया। छोटी बहन ने अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बड़ी बहन से ही इसी तरह विधि के साथ पूर्णिमा व्रत का आरंभ किया। चूँकि उसी दिन आश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि, इसीलिए इस दिन कथा का पाठ का विशेष रूप से फलदायक मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु ने साहूकार की बेटी की मनोकामना पूर्ण कर दी, जीवन में सौभाग्य से भर दिए। वैसे ही हम पर कृपा करो
जो व्यक्ति पूरे विधि विधान से आसीन के साथ आसीन पूर्णिमा का व्रत उपवास करते हैं, साथ ही बताई है कथा का पाठ करते हैं, उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोले माता लक्ष्मी की जय। मेरा कथा पूर्णिमा की यहीं तक था। चैनल पर नए हैं तो पक्का लाइक करके और सब्सक्राइब करें। आपकी लाइक सब्सक्राइब से हमें अधिक प्रेरणा मिलती है, तो ज़रूर आपको लाइक करके सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता